प्रेज़ द लॉर्ड। जेएमसी की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करें। जितने भी लोग आज इस लाइव को, इस सेशन को देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करें। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको अनॉइंट करे और अपने मसा से, अपने अभिषेक से, अपनी अनॉइंटिंग से भरे। हालेलुया। यीशु मसीह में आने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी लाइफ में हमेशा करते रहना है, जो हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते रहना है, क्योंकि छोटी बड़ी कमियां हर एक की ज़िंदगी में आती रहती हैं। और जो एक शख्स है, जो एक विश्वासी है, उसको अपनी लाइफ में इन कमियों को निकालते रहना है। अगर वो कमियां निकालेगा नहीं तो उसकी जो मसीह लाइफ है वो स्थिर नहीं रहेगी, वो हमेशा जो है वो गिरती रहेगी, जहाँ प्रभु से दूर होते रहेंगे। और वचन जो हमें ये बाइबल दी गई है, ये हमें जो बाइबल हमें हमारे हाथों में है, ये हमें हर एक चीज के विषय में बताती रहती है। ये हमें सिखाती रहती है कि कौन सी तेरे अंदर कमियां, कौन सी तेरे अंदर कमियां हैं जो तुझे निकालनी है। हालेलुया। सुने, मैं आज एक बहुत बड़ी जो कमी विश्वासी में आ जाती है, जहाँ पास्टर लोगों में आ जाती है, जहाँ एल्डर्स में आ जाती है, जब वो खुदावन में चलते हैं, तो उस कमी के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। सो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि हम लोग जो है उस कमी को अपनी जिंदगी में से निकाल सकें। अगर एक शख्स को कैंसर हो जाए और अगर उसे मालूम ना चले कि मुझे कैंसर है, तो उसकी जो मृत्यु तभी पक्की है। और अगर उसे मालूम पड़ जाए कि मुझे कैंसर है, तो किसी न किसी तरह से वो कुछ समय के लिए उसको जो है वो क्योर कर सकता है। और अगर पहली स्टेज पर पता चले तो काफी हद तक जो है उसको क्योर कर सकता है। लेकिन अगर उसको पता ही ना चले तो वो बीमारी जो है उसकी जान ले सकती है बहुत जल्दी। हालेलुया। सो बाइबल में अगर हम लोग किसी से पूछते हैं कि जो सबसे पहला सिन, सबसे पहला पाप है, वो क्या था, तो बहुत लोगों का जो रिप्लाई होता है, बहुत लोगों का जो जवाब होता है, वो एदन के बाग में अनाज्ञाकारी का पाप जो है वो बताते हैं कि अनाज्ञाकारी का पाप है। लेकिन उससे भी पहले अगर आप जाएं तो डेविल, लूसीफर, शैतान ने जो पहला पाप किया था वो था घमंड, वो था प्राइड, कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा, मैं परमेश्वर से भी ज्यादा ऊंचा चला जाऊंगा। हालेलुया। और प्राइड जो है उसने क्या किया, प्राइड जो है उसी वक्त जो है वो डेविल को स्वर्ग से निकाल दिया गया और पृथ्वी पर जो है वो फेंक दिया गया उसको। हालेलुया। सो मैं आज आपके साथ एक बहुत अच्छा वचन जो है वो साझा करने के लिए जा रहा हूँ। सो प्लीज आप जितने भी लोग देख रहे हैं, जब बाद में देखें तो आप जो है वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग जो हैं, और भी जिंदगियां जो हैं, अगर उनकी जिंदगी में सेम सिन, सेम पाप है, तो वो जिंदगियां जो है वो पाप से बच सकें और खुदावंद के साथ स्थिर रह सकें। हालेलुया। क्योंकि हमारा एम क्या है, हमारा खुदावंद के साथ चलना क्या है, कि हम स्वर्ग राज के लिए तैयार हो जाएं। हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लानिंग की है वो है स्वर्ग राज के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी से अलग किया, मैंने तुम्हें इन लोगों से अलग किया है, और आपका नेचर, आपका स्वभाव डेफिनेटली लोगों से अलग होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। और सुनिए, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना हम लोग पढ़ेंगे। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट और पावरफुल वर्ड। यह है दानियल, उसका 4 अध्याय, उसका 35 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दानियल उसका 4 अध्याय, उसका 35 वचन। अब वो हम 33 से पढ़ेंगे ताकि आपको जो है कॉन्टेक्स्ट में जो है वो समझ में आए। सो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। हालेलुया। उसी घड़ी जो है वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से और
उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हालेलुया। और उसी वक्त नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर ये वचन पूरा हुआ। मैं आपको थोड़ा सा पहले उससे लेके जाना चाहता हूं। सबसे जो पहले एक बहुत सुंदर जो शहर है वो नबूकदनेस्सर राजा ने बनाया। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। सो नबूकदनेस्सर राजा अपने किसी मंत्री के साथ, अपने किसी टहलुए के साथ जो है वो अपने महल के किनारे पर टहल रहा है, और उसने जब शहर को देखा, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। और उसने क्या कहा, अपने मंत्री से बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि ओ कितना ब्यूटीफुल शहर नबूकदनेस्सर राजा ने बनाया है। महिमा नबूकदनेस्सर राजा को मिले। उसी वक्त परमेश्वर की आवाज वहां पर आई कि 7 साल तेरे ऊपर बीतेंगे और तू जानवरों के साथ, तू बैलों के साथ घास खाएगा। और तब जाकर आप लिखा हुआ है 33 वचन, उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को लेसन सिखाया। गॉड टॉट ए लेसन टू नबूकदनेस्सर किंग। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको सबक सिखाया, उसी वक्त उसको सबक सिखाया। हालेलुया। एवरी प्राउड, जो जितने भी घमंडी हैं खुदावंद की हुजूरी में, जितने भी लोग घमंड के साथ आते हैं, प्राइड के साथ आते हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप एल्डर हैं, चाहे आप वर्शिपर हैं, चाहे आप मैजिशियन हैं, चाहे आप कोई भी जन है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो घमंडी लोगों से प्यार नहीं करता। परमेश्वर घमंडी लोगों को सबक सिखाता है। परमेश्वर घमंडी लोगों को सबक सिखाता है। आप किसी भी तरह का घमंड लेकर के घूम रहे हैं, घमंड की गठरी लेकर अपने कंधे के ऊपर घूम रहे हैं कि मैं जी बहुत खूबसूरत, आई एम सो हैंडसम, ब्यूटीफुल, और एनी वर्ड्स यू चूज योरसेल्फ। मैं बहुत एजुकेटेड हूं, मुझे बहुत इंग्लिश आती है, मुझे बहुत बाइबल की नॉलेज है, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत खुदावंद के साथ चलता हूं, मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं। हालेलुया। एवरीथिंग यू थिंक ऑफ योरसेल्फ और यू ग्लोरीफाई योरसेल्फ, दैट इज प्राइड। जब आप अपने आप की महिमा करते हैं, जब आप अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, हालेलुया, दैट इज प्राइड। और परमेश्वर उसी को लेसन सिखाता है। बहुत से विश्वासी लोग जो है वो प्राइड के अंदर, परमेश्वर उनको जानवरों की तरह बना करके, बहुत से विश्वासियों को जानवरों की तरह वो जगह जगह जाके झगड़े कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के जैसे बैल सिंह मारता है वैसे ही वो भी कर रहे हैं। जमीन पर लेट रहे हैं, दीवारों के साथ पटक रहे हैं अपने सर को। हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्राइड को लेसन सिखाता। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, एक भी पर्सन जिसके अंदर प्राइड है, एक भी जन स्वर्गराज में नहीं जाएगा। प्राइड वाला बंदा, प्राइड वाले को तो वहां से निकाला था। अभी आप सोच के देखो, यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, एक बार सोच के देखिए मेरे साथ कि कैसे अभी फिर से प्राइड वाले बंदे को स्वर्ग में ले जाएगा। वहां से परमेश्वर ने निकाला डेविल को, लूसीफर को, करूब को, जो एक एंजेलिक बीइंग था। उसको जब निकाल दिया, उसको जब फेंक दिया, तो आज आप सोच के देखिए कि कैसे एक प्राइड बंदे को जो है वो स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। हाउ इट विल बी पॉसिबल। हालेलुया। एक सिंगल पर्सन। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो हर एक विश्वासी को लेसन सिखाता है। परमेश्वर जो है हर एक विश्वासी को लेवल करता है, चाहे वो ऑपोजिशन के साथ हो। हालेलुया। चाहे वो ऑपोजिशन के, मानो आपके पड़ोसी आपको गाली निकाल रहे हैं, आपके पड़ोसी आपके विरुद्ध में बोल रहे हैं, क्या परमेश्वर उन्हें रोक नहीं सकता? चल, क्या परमेश्वर उनको रोक नहीं सकता? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स परमेश्वर उनको रोक सकता है। एक लफ्ज तक बोलने ना दे। आज जितनी ऑपोजिशन परमेश्वर के लोगों की हो रही, क्या परमेश्वर उनको रोक नहीं सकता? ऑफ कोर्स ही कैन डू इट, बट वो नहीं करता। हालेलुया। ताकि हमारी जिंदगी में एक लेवल रहे। बहुत सी चीजें जो परमेश्वर डेलिबरेटली लोगों की लाइफ में करता है, जो परमेश्वर के हाथ को मेरे से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर के हाथ को दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई भी ताकत मौजूद नहीं है जो परमेश्वर के हाथ को रोक सके। जो परमेश्वर जो करना चाहता है उसको रोक दे, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है। बट फिर भी परमेश्वर कुछ चीजें अलाउ करता है हमारी जिंदगी में। ऑपोजिशन, मैंने बहुत अगर कोई मुझे बोले कि बस जी मुझे बहुत ऑपोजिशन हो रही है, तो आई विल से कि भाई तू मुझे बता रहा है ऑपोजिशन, मैंने बहुत ऑपोजिशन से।
Everyone inside the church, outside the church, even the pastors. Hallelujah. But opposition is not to destroy us. Opposition जो है वो हमें नाश करने के लिए नहीं है. हालेलुया. रिखानाबारा शंदारा. जो opposition है वो हमें बनाने के लिए, वो हमें dwell करने के लिए है. हालेलुया. बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर को नहीं देता है. मैं आपको बताता हूं. एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं. हम इस पर आएंगे वापस, लेकिन मैं उससे पहले आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं. हालेलुया. अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लें. रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन. इट्स रियली पावरफुल वर्ड और इट्स रियली ब्लेसिंग वर्ड. सुनिए गौर से. इसमें लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार भलाई में. हालेलुया. आप एक बात सोच के देखिए, आपके लिए कैसे सब चीजें बुराई को पैदा कर देंगी, जबकि जहां पर लिखा हुआ जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब चीजें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, भलाई को पैदा करती हैं. हालेलुया. सब चीजें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं. आमीन. हालेलुया. आपके साथ जो ऑपोजिशन हो रही है, दैट विल क्रिएट ए ब्लेसिंग फॉर यू. वो आपके लिए ब्लेसिंग को पैदा करेगी. अगर लोग आपको ताने कस रहे हैं, लोग आपके विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, और कभी कभी हम लोग विचार करते हैं कि वो मेरी लाइफ में और बुरा क्या ही होगा, क्या मेरी लाइफ में और इससे बुरा क्या ही हो सकता है. मैं इतनी बुराई में चल रहा हूं, इतनी डिफिकल्टी में चल रहा हूं, इतने बुरे हालातों में चल रहा हूं. हालेलुया. इससे ज्यादा बुरा मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता कुछ. इससे ज्यादा कुछ मेरी लाइफ में बुरा ही नहीं हो सकता. शुखाना बारा शंकारा. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब चीजें जो आपको डेवलप करने के लिए, आपके कभी कभी हमारे परिवारों में तंगी आ जाती है. हम लोग शिकायत करना शुरू करते हैं अपने परमेश्वर को. जब हमारे घर में पैसा नहीं कभी कभी होता, हम लोग परमेश्वर को शिकायत करना शुरू करते हैं. जब हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, हम लोग परमेश्वर को शिकायत करना शुरू कर देते हैं. हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है. मैं तो इतनी आराधना करता हूं, मैं तो 3 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं तो 4 घंटे. डू नॉट मेंशन दिस कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं और आपके साथ क्या हो रहा है. हालेलुया. मैंने 40 डेज फास्टिंग करी, मेरे साथ बुलाई नहीं हुई. मैंने इतने दिनों तक फास्टिंग करता रहा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ. सब मेरे अपोज खड़े हो गए, सब मेरे विरोध में खड़े हो गए. मैं इतना खुदाओं के साथ चलता हूं. डू नॉट ब्रिंग दिस. इन सब चीजों को आप लेकिन आप क्यों चल रहे हैं खुदाओं के साथ? खुदाओं पर कोई एहसान कर रहे हैं क्या आप परमेश्वर पर कोई एहसान कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो तेरे पर एहसान कर रहा हूं, मैं तुझे कर्जा दे रहा हूं, मैं तेरे साथ चल रहा हूं? नो. आप प्रार्थना अपने लिए प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं अपने लिए फास्टिंग करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं अपने लिए बाइबल पढ़ते हैं. किसी पास्टर के साथ आप जुड़े हुए हैं, किसी पास्टर के साथ आप झुके हुए हैं अपने लिए, नॉट फॉर एनीवन. हालेलुया. और अगर आप सुख चाहते हैं तो वो परमेश्वर आपको परखेगा ही. वो परमेश्वर आपको जानना चाहता है, वो परमेश्वर आपको समझना चाहता है. How much you can walk with God. Hallelujah. Everything brings encouraging or blessing for us. हर एक चीज हमारे लिए ब्लेसिंग लेके आती है. मैं आपको एक बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूं. You may know Joseph in the Bible. जोसेफ को आप जानते होंगे, याकूब के बेटे को. यूसुफ की लाइफ में अपोजिशन कितनी थी. उसके ब्रदर्स उसके विरोध में हो गए. उसके भाई लोगों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया. उसके ब्रदर्स ने उनको बेच दिया पोटीफर के घर में, और पोटीफर ने जोसेफ को अपना गुलाम बना लिया. और यूसुफ पर एलिगेशन लगाई गई, उस पर झूठा आरोप लगा दिया गया. उसकी वाइफ ने, पोटीफर की वाइफ ने उसको बोला कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी. जबरदस्ती जोसेफ मुझ पर आन पड़ा, जोसेफ को जेल में डाल दिया. डू यू फाइंड एनी कंप्लेंट कि आप कोई कंप्लेंट ढूंढते हैं क्या? कोई यूसुफ ने कोई कंप्लेंट करी हो परमेश्वर, प्रभु मैं तो लोगों का भलाई कर रहा हूं, मैं तो लोगों का अच्छा ही चाहता हूं, मैंने क्या बुरा किया? लोगों का बताओ आप, मैंने क्या बुरा किया लोगों का कि मुझे ट्रबल के बाद ट्रबल आ रहे हैं? एक भी अच्छी बात मुझे नजर नहीं आ रही. ट्रबल गड्ढे में फेंक दिया गया, वहां से निकाला, थोड़ी देर के लिए वहां से निकाला, बेच दिया गया.
वहां पर थोड़ी सी वहां पर आस मिली कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, फिर एलिगेशन लगाकर मुझे जेल में डाल दिया गया। वहां पर थोड़ा सा मुझे अच्छा मिला कि जेल जो जेलर था उसको यूसुफ पर ट्रस्ट था। थोड़ा सा अच्छा मुझे फील होने लगा कि दो जनों ने वहां पर स्वप्न देखे, एक ने एक की 3 दिन में मौत हो गई और दूसरे की बहाली के बारे में उसने दर्शन देखा। और जब उस जोसेफ ने कहा मुझे याद करना, वो भूल गया जोसेफ को। मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, हालेलुया। लेकिन अगर आप जोसेफ की स्टडी करेंगे, अगर आप जोसेफ को अच्छे से अपनी जिंदगी में लेंगे, अगर जोसेफ को आप अच्छे से अपनी जिंदगी में समझेंगे, तो वो जो ट्रबल्स थे वो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ रहे थे, वो उसको ऊंचाइयों तक लेके जा रहे थे। आमीन, हालेलुया। अगर दाऊद की जिंदगी में, अगर दाऊद रिश भालू के साथ और लॉयन के साथ लड़ा ना था, उनको मारा ना था, क्या वो गोलियत को मार पाता? हालेलुया। क्या वो गोलियत के साथ लड़ने का करेज करता? हालेलुया। परमेश्वर जब हमें लेसन सिखाता है हमारी कमियों के कारण, हमारी प्रॉब्लम्स के कारण, तो वी आर कंप्लेनिंग गॉड, हम लोग परमेश्वर से शिकायत करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जो है वो कट नहीं होता। परमेश्वर चाहते तो यीशु मसीह के मुंह पर कोई टच नहीं कर सकता था। उसकी दाढ़ी को नोचना तो बहुत दूर की बात, उसको थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात। अगर परमेश्वर चाहते थे सॉरी, अगर परमेश्वर चाहते तो उसको कोई टच नहीं कर सकता था। गॉड इज अलाउइंग समटाइम। हालेलुया। वी रीड 35 वर्ड, हम लोग 35 वचन पढ़ेंगे इसका, दानियल उसका 4 का 35 वचन। ये लिखा हुआ है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। पृथ्वी के सब रहने, ये जब उसको लेसन सिखाया गया, जब वो पशुओं के समान हो गया, और तब इसको समझ में आई, 7 साल के बाद इसको ये समझ में आया कि हर एक मनुष्य, हर एक क्रिएशन परमेश्वर के सामने जीरो है। वी आर जीरो बिफोर गॉड। हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन, हमारी सुंदरता, हमारा पैसा, हमारा धन दौलत, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा सब कुछ जो है हम जीरो हैं खुदा के सामने। हालेलुया। अगर आप में से आप कुछ समझते हैं कि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, मैं बहुत बड़ा ज्ञान को अपनी जिंदगी में पालता हूं, मेरी जिंदगी में बहुत सा ज्ञान है और मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, देन आई वॉन्ट टू से टू यू, you need to learn many things. Hallelujah. You are pride before God. आप घमंडी हैं परमेश्वर के सामने, आपको जीरो ना है। You are nothing before God. We are nothing before God. हमारी नॉलेज परमेश्वर के सामने जीरो, हमारी एजुकेशन परमेश्वर के सामने जीरो। We are not hero before God. Hallelujah. We are zero. जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय इसका 23 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई आना चाहे, आ रहा है उनको नहीं बोले, जो आना चाहे, अगर कोई परमेश्वर के साथ चलना चाहे। स्टडी वर्ड बाय वर्ड। हम लोग जब बाइबल के वर्ड्स को नहीं समझते हैं तो हम लोग मिस अंडरस्टैंड हो जाते हैं बाइबल के वर्ड्स के बारे में। हम लोग गलत रीति से समझ लेते हैं बाइबल के फरमानों को, बाइबल के वर्ड्स को। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो बोल नहीं रहा कि जो 10 साल चलने के बाद, 15 साल चलने के बाद, जब 20 साल चलने के बाद, बोले कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो आपको पहले अपने आप का इनकार करना है। यू हैव टू डिनाई योरसेल्फ। आपको अपने आप का इनकार करना है। दूसरों का इनकार करना बहुत आसान है, दूसरों का इनकार करना बहुत सिंपल है, लेकिन अपने आप का कि मैं कुछ नहीं, मेरी औकात कुछ नहीं है, मेरी हैसियत कुछ नहीं है। हालेलुया। ये टफ है, ये मुश्किल है, कहीं ना कहीं मुझ में मैं आ जाती है। हालेलुया। कहीं ना कहीं मुझ में मैं आ जाती है, कहीं ना कहीं आकर के जब लोग बोलते हैं, पास्टर गिल इज वंडरफुल सर्मन, आपने बहुत अच्छा प्रीच किया, व्हाट वी शुड डू,
वी शुड नॉट से थैंक यू एंड और वी शुड क्राई। हमें हमें वो नहीं कहना कि मैं तो पहले से ही अच्छा प्रचार करता हूँ, वी शुड डू दिस, वी शुड क्राई। क्या वो वचन में मैं क्यों दिखा, वो वचन में यीशु मसीह दिखना चाहिए था, उस वचन में यीशु मसीह नजर आना चाहिए था, मैं क्यों नजर आया, क्यों मैं यीशु मसीह नजर आना चाहिए था। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सुने, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, जीरो। हालेलुया। जो परमेश्वर के सामने जीरो हो गया, वो उसको परमेश्वर बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा, उसको परमेश्वर ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। यू नो 37 जो लास्ट वर्ड है, ये इज रियली वेरी ब्लेसिंग। 36 वर्ड्स में पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिए, समझिए, सोचिए। लिखा हुआ है, उसी समय मेरी बुद्धि फिर से यूं की त्यों हो गई, मेरी बुद्धि मुझ में वापस आ गई। जैसे मैंने ये बोला कि तुच्छ है सब कुछ, परमेश्वर के सामने सब कुछ जीरो। हालेलुया। अगर आप समझ लेना चाहते हैं, अगर आप गौरव लेना चाहते हैं, अगर आप ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, जब तक आप ये नहीं समझते कि मैं जीरो, हालेलुया, मैंने उस पर हाथ रखा, वो चंगा हो गया। मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, वो चंगा हो गया। मैंने मुर्दे को जिंदा कर दिया, मैंने लंगड़े को चला दिया। तू कौन है? हालेलुया। जिसने चलाया उसका तूने नाम नहीं लिया। मैंने इतने मुर्दे जिंदा कर दिए, मैंने इतने लंगड़े चला दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तू कौन है? हु यू आर? कौन है तू? हालेलुया। तो बोल के परमेश्वर ने जिंदा किए, परमेश्वर चलाता है, परमेश्वर बीमारों को उसका मात्र नाम लेने से बीमार चंगे हो जाते हैं। दैट मच पावरफुल गॉड इज। उसका मात्र नाम लेने से बीमार चंगे हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। यू नो, जब मैंने बोला 35 वर्ड में, 35 वचन में, जब मैंने बोला कि पृथ्वी के सब रहने वाले तुच्छ हैं, तो 36 वचन लिखा है, उसी समय मेरी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई, और मेरा राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर से आ गए। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे। हालेलुया। सब कुछ वापस आ रहा है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग को, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आप पर आन ठहरे, से बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने कहे कि मैं कुछ नहीं, I'm nothing before God, I'm zero, hallelujah, I'm zero, nothing else। और 37 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग, ये बात आपने सीखनी है, बहुत लोग क्लेवर हैं, चालाक हैं बहुत सी चीजों में, लेकिन अगर आप चालाक हैं थोड़े से भी, तो ये वचन को अपनी जिंदगी में ले लें। क्या लिखा हुआ? और जो लोग घमंड से चलते हैं वह उन्हें नीचा कर सकता है। जो लोग घमंड से चलते हैं वो जानता है कि उनको कैसे कंट्रोल करना। आमीन, हालेलुया। अगर आप घमंडी हैं किसी भी रीति से, यू विल बी लेवल्ड बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा लेवल किए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। लिखा है, ही इज एबल टू हम्बल दोज हु आर प्राइड। जो घमंड को लेकर के घूम रहे हैं उनको वो सेट करना चाहता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की आशीषें वो हमारी जिंदगी में कभी घमंड नहीं पैदा करेंगी। हालेलुया।
वी विल नेवर बी प्राइड व्हेन, जब हम परमेश्वर की आत्मिक बरकतों को, परमेश्वर हमें दुनियावी बरकतें देता है कि परमेश्वर हमें आत्मिक बरकतें देता है। आई बिलीव कि ज्यादा जो है परमेश्वर हमें आत्मिक बरकतों से ब्लेस करता है, और जब हम आत्मिक बरकतों से ब्लेस होते हैं तो उसके बाद दुनियावी बरकतें, जो दुनियादारी की बरकतें, वो अपने आप हमारी लाइफ में जोड़ दी जाती हैं। हालेलुया। एक मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, एफेसियंस उसका 1 अध्याय इसका 3 वचन लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आज विश्वासी सब प्रकार की बरकतें नहीं लेना चाहता। वो बोलते हैं कि मुझे दुआ प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है, बस चर्च में जा रहा हूं, बस ओके, दैट्स फाइन। पवित्र आत्मा का वरदान पा लिया, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग सोचेंगे पवित्र आत्मा का वरदान पा लिया, मैं गैर जुबान बोलने लगा, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको मानो कोई 10 लाख रुपया दे रहा है, या आपको कोई बोल रहा है कि मैंने तुम्हें 10 लाख रुपया देना है, गिफ्ट एज ए गिफ्ट, मैंने तुम्हें 10 लाख रुपया देना, तो क्या आप जो है वो उसमें से 10,000 लेंगे, जब पूरे के पूरे लेने चाहेंगे? मैंने बहुत से विश्वासियों से पूछी ये बात कि अगर आपको कोई 10 लाख दे रहा है तो आप उसमें से 1,000 रुपया लेंगे या 10,000 रुपया? तो बोले नहीं पास जी, हम तो पूरे लेंगे, हम क्यों कम लेंगे? बहुत से विश्वासियों से मैंने पूछा, बोले नहीं पास जी, हम तो पूरे लेंगे। हालेलुया। तो जो आत्मिक बरकतें हैं वो हम पूरी क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं हम मांगते कि प्रभु हमें दर्शन देखने का वरदान पाना है, प्रभु हमें प्रोफेसी का वरदान पाना है, प्रभु अगर आपने हीलिंग का वरदान बोला है, बाइबल में लिखा है, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? आई वांट टू रिसीव दैट। मुझे वो गिफ्ट चाहिए, मुझे वो वरदान चाहिए। हालेलुया। ऑल ब्लेसिंग्स, मुझे सभी ब्लेसिंग चाहिए, सभी आत्मिक। हालेलुया। जब हम दुनियावी बरकतें सभी चाहते हैं, हम घर भी चाहते हैं, हम जॉब भी चाहते हैं, हम अच्छे फोन्स भी चाहते हैं, गाड़ियां भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, अच्छा मटेरियल ब्लेसिंग भी चाहते हैं, तो हम आत्मिक बरकतें सभी क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते हम लोग कि हमें आत्मिक ब्लेसिंग सभी मिले? क्यों नहीं हम चाहते कि वी शुड बी ब्लेस्ड विद ऑल ब्लेसिंग्स, सभी ब्लेसिंग्स से साथ हम लोग ब्लेस हो जाए? व्हाई वी डोंट? हालेलुया। एफेसियंस 1:4 लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने क्यों चुना हमें? कि हम निर्दोष हो, पवित्र हो। अगर एक विश्वासी को बोलोगे आपको क्यों चुना, वो बोलेंगे कि हमें स्वर्ग जाने के लिए चुना। जो लास्ट में बात है वो हम पहले बोलेंगे। हालेलुया। जो लास्ट में बात है वो हम पहले बोलेंगे, स्वर्ग में जाने के लिए चुना, ब्लेस होने के लिए चुना। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हमें पवित्र रहने के लिए चुना, हमें निर्दोष रहने के लिए चुना। कब चुना? बाइबल की पहला वचन जो है वो है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न किया। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने आपको चुना, और उससे भी पहले यीशु मसीह का, जब हम यूहन्ना उसका एक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो जगत की नींव रखने से पहले। हालेलुया। गौर से सुनिए मेरी बात को। यू आर चूजन बिफोर द अर्थ वॉज क्रिएटेड। जबकि पृथ्वी अभी बनी भी नहीं थी, अब आप चुने गए, आपको अलग कर लिया परमेश्वर ने। तब से ये कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर आपको जानता है जन्म से पहले, और परमेश्वर आप क्या कैसे होंगे, आपका फेस कट कैसा होगा, आपका हेयर स्टाइल कैसा होगा, आपका इवन के व्यवहार कैसा होगा, एवरीथिंग गॉड नोस। हर एक चीज परमेश्वर जानता है। उसने आपको चुना है, उसने आपको अलग किया है, और आप जो है वो निर्दोष होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप गौर से सुनिए। कोई जन की मान लो शादी हो रही, एक लड़के की शादी हो रही, एक लड़की की शादी हो रही,
और शादी का जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं पहले से, कि शादी का जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये शादी जब तक हम लॉयल नहीं है तब तक कोई भी शादी नहीं है। When we are loyal to our life partner, then only marriage life is successful. Hallelujah. सुने, मानो शादी हो रही है और लड़की बोले कि मैं 364 दिन आपके साथ रहूंगी, लेकिन एक दिन मैं किसी गैर मर्द के साथ रहूंगी, तो क्या लड़का स्वीकार कर लेगा उसको? कभी नहीं। अगर सेम लड़की को लड़का कहे कि मैं इतने दिन रहूंगा और एक दिन मैं किसी और औरत के साथ रहूंगा, तो लड़की भी स्वीकार नहीं करेगी। एक दिन तो बहुत दूर की बात, अगर एक घंटे की बात करेंगे कि मैं 1 घंटा सिर्फ साल में 1 घंटा किसी और के साथ रहूंगा, तो साल में 1 घंटे के लिए भी कोई भी लाइफ पार्टनर जो है वो नहीं माने। तो हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ है वो परमेश्वर के साथ मैरिज के जैसे है। एक विश्वासी अगर बोले कि मैं इतने दिन खुदावन से दूर रहूंगा और इतना समय खुदावन के साथ चलूंगा, और दैट इज नॉट ए लाइफ ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये कोई मसीह लाइफ नहीं, ये कोई मसीहत की जिंदगी नहीं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह लाइफ यही है कि आप पूरी तरह से खुदावन को समर्पित हो, संपूर्ण प्रेम करें उस परमेश्वर के साथ। और बाइबल में प्रेम, प्यार शब्द जो है उसको बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया। प्रेम शब्द 10 हुक्म यीशु मसीह ने 2 हुक्मों में बांट दिए। 10 हुक्म पुराने नियम में आप देखते हैं एक्सोडस में, तो मत्ती रचित सुसमाचार में उसने जो है वो जो 10 हुक्म है उसको 2 में बांट दिया। 2 में कैसे बांट दिया? उसने कहा कि तो अपने पूरे दिल और जान और पूरी समझ के साथ अपने परमेश्वर से प्यार कर, एक, और दूसरा अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार कर, 2। ये 2 हुक्मों में परमेश्वर ने बांट दिया। और इन दोनों हुक्मों में एक ही वर्ड यूज किया गया, वो है प्रेम। इट मींस कि जो प्यार है वो वर्ड जो है वो परमेश्वर ने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया भाई। अगर हम प्यार नहीं कर सकते तो हम लोग जो है शंशन करने वाले शहरों के समान। हालेलुया। सो नेक्स्ट थिंग, निर्दोष। हम लोग मनुष्यों के सामने निर्दोष बनना जो है हमारे लिए एक स्मॉल बात है। निर्दोष मनुष्यों के सामने बनना सिंपल बात है, बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने निर्दोष बनना टू डिफिकल्ट, क्योंकि वो हमारे विचारों को, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को जानने वाला परमेश्वर हर तरह से वो जानता है, हमारे विचारों को वो जानता है। हालेलुया। सो ये संसार आपको पाप के साथ स्वीकार कर सकता है, ये संसार आपको पाप के साथ स्वीकार कर सकता है, लेकिन परमेश्वर बोलेगा कि यू हैव टू रिपेंट फर्स्ट। संसार आपको बोलेगा कि नो प्रॉब्लम, यू कम, पाप किया, नो प्रॉब्लम, यू कम फास्ट, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं ऐसा बोलेगा। He will say to you, repent and come. अगर किसी के साथ झगड़ा करके आए तो झगड़े की सुलह करने के बाद आप वापस आए खुदावंद के पास, He will accept you। लेकिन जो संसार है, झगड़ा करके आए, लड़ के आए हैं, गाली निकाल के आए हैं, गंदी बातें करके आए हैं, ये संसार को स्वीकार कर ले, लेकिन परमेश्वर नहीं। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे। और अगर कोई भी जन प्राइड है तो परमेश्वर उसको लेवल करना चाहता है। He is able to humble those who are pride। जो घमंड से भरे हुए उनको वो हम्बल करना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह में बने रहे और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। आमीन, आमीन, आमीन।